40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस बार टाइम भी हमारा है, उल्टी गिनती भी हमारी है और रॉकेट भी हमारा ही है। यही वर्ड थे भारत के सम्मान के लिए। समय था 2 अप्रैल 1984 का, जब पहली बार भारत का कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था और वो थे राकेश शर्मा। 1982 में भारतीय रूसी अंतरिक्ष अभियान सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट के थ्रू राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाकर 7 दिन 21 घंटे व 40 मिनट बिताए थे। इसके बाद कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजाचारी भी अंतरिक्ष में गए, लेकिन ये भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट्स हैं और इनको नासा ने ऑर्गेनाइज किया था, जबकि राकेश शर्मा भारतीय राष्ट्रीयता के एस्ट्रोनॉट्स थे। अब भारत बहुत जल्द देश का पहला मानवयुक्त मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का नाम है गगनयान। ये मिशन एस्ट्रोनॉट्स को लेकर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, जहां ये एस्ट्रोनॉट्स शॉर्ट पीरियड के लिए स्पेस में रुकेंगे। यहाँ करीब 3 दिन बिताकर वापस इनको सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाया जाएगा। गगनयान के कुल 3 मिशन हैं, जिसमें से 2 मिशन विदाउट ह्यूमंस हैं और एक मिशन ऐसा है जो एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस में जाएगा। और ये एक ऐसा मिशन भी है जो काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा है। इसरो ने इस मिशन को कोरोना पैंडेमिक की वजह से बीच में रोक दिया था। 2023 में गगनयान मिशन का सक्सेसफुल ट्रायल भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये ट्रायल बिल्कुल भी आसान नहीं था। काफी चुनौतियों से भरा ट्रायल था ये। इस ट्रायल को लेकर इसरो साइंटिस्ट को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था और इसकी लॉन्चिंग टाइम भी चेंज करनी पड़ी थी। लेकिन फिर कुछ ही समय में टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सही करते हुए 21 अक्टूबर 2023 की सुबह 10 बजे गगनयान मिशन ट्रायल सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। ये मिशन भारत के लिए बहुत ही स्पेशल है। अगर गगनयान मिशन सक्सेस हो जाता है तो भारत विश्व में चौथा देश बन जाएगा जिसने सक्सेसफुली एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में एंट्री की है। जो स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक लेके गया है, और वो कंट्रीज हैं अमेरिका, रशिया व चाइना। वाकई बीइंग अ भारतीय हर एक व्यक्ति के लिए ये एक प्राउड मोमेंट होगा। इस मिशन पर जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी ट्रेनिंग का स्टार्टिंग फेज रशिया में कंप्लीट किया। फिर इसरो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैकल्टी इन बेंगलुरु में पूरा किया। स्पेस में जाने से पहले किसी भी एस्ट्रोनॉट को एक काफी टफ ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जहां ये एटमॉस्फेयरलेस जगह पर सरवाइव करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। स्पेस में बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। स्पेस की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। हमारे कान के अंदर वेस्टिबुलर नाम का एक छोटा सा ऑर्गन होता है। ये ऑर्गन हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बॉडी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी चेंज होती है तो कई तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एक्चुअल में वेस्टिबुलर माइंड को भ्रम में डालता है। ग्रेविटी की वजह से बॉडी लिक्विड को नीचे तक नहीं खींच पाता है और अपर बॉडी में ही लिक्विड स्टक रहता है, जिससे बॉडी का अपर पार्ट फूल जाता है। लंबे टाइम तक अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में स्टक है तो उसके बोन व मसल्स वीक हो जाते हैं। इवन साइंटिस्ट यहाँ खुद को बैलेंस रखने के लिए एक्सरसाइज भी करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेस में स्टक होने से कैंसर का रहता है, क्योंकि अर्थ पर एटमॉस्फेयर होने की वजह से हार्मफुल रेडिएशंस हमें अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। यहाँ डायरेक्टली रेडिएशंस एस्ट्रोनॉमर्स की बॉडी को हार्म करती हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को फाइनलाइज कर लिया है।
इनको अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर जाकर 3 दिन बाद वापस आना होगा। इसरो कंटिन्यूअसली इन एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस में रुकने की ट्रेनिंग भी दे रही है। इन 4 वुड बी एस्ट्रोनॉट्स के नाम कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, कैप्टन अजीत कृष्णन, कैप्टन अंगद प्रताप व कैप्टन शुभांशु शुक्ला है। एक्चुअल में ये 4 लोग 140 करोड़ भारतीय की उम्मीद है, जो भारत को वैश्विक रूप से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ये छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरे विश्व में हमारा भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो ह्यूमंस को स्पेस में एंटर कराएगा। भारत में इसरो का सफर एक साइकिल से स्टार्ट हुआ था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई ने 1962 में स्थापित किया था। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश की स्थिति इतनी खराब थी कि खाने के लिए अनाज भी कम पड़ रहा था। तब स्पेस मिशन को इमेजिन करना भी एक चैलेंज था, लेकिन हर चैलेंज को पार करते हुए 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको-स्पार को स्टेबलाइज किया। फिर 1969 में इनको-स्पार इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया। भारत में अंतरिक्ष के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई हैं। इनकी बदौलत ही आज हम दुनिया में उस मुकाम पर हैं कि हर देश की नजर उस समय भारत पर ही थी। हर देश की न्यूज हेडलाइंस में भारत का नाम था जब चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ था। 19 अप्रैल 1975 में भारत ने रशिया लॉन्च सेंटर से पहली बार अपना उपग्रह आर्यभट्ट को भी सक्सेसफुली लॉन्च किया था। सोचिए, यही करीब 50 साल पहले भारत रशिया की जमीन पर अपना मिशन कंप्लीट किया और आज वही भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा स्पेस में अपनी पकड़ बनाने के लिए। आर्यभट्ट स्पेस क्राफ्ट को बनाना भारत के लिए आसान नहीं था, जबकि हमारे पास ना तो बेहतर सुविधाएं थी और ना ही इंफॉर्मेशन। इसके बावजूद तत्कालीन प्रोफेसर सतीश धवन के अंडर में उनकी टीम ने आर्यभट्ट को बनाया। ये एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट था जिसका वजन मात्र 360 किलोग्राम का था और इसको बनाने में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर आया जुलाई 1980 जब इसरो ने पहली बार SLV-3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। इसके बाद भारत उन देशों की लिस्ट में एंट्री की जो अपने सैटेलाइट्स को खुद लॉन्च कर सकता है। ईयर 1994 में इसरो ने PSLV को भी सक्सेसफुली लॉन्च किया। अब तक भारत करीब 50 से भी ज्यादा स्पेस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका था। फिर दिन आया 22 अक्टूबर 2008 का, जब चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर अपना झंडा लहराया। इवन भारत ही वो देश है जिसने पहली बार पता किया था कि चंद्रमा की सतह पर पानी भी है, और वो भारत ही है जिसने पहली बार चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग की और कई तरह के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। ये कहते हुए प्राउड होता है कि 2014 में इसरो ने मार्स प्लैनेट पर भी एंट्री की। इवन भारत ही एक ऐसा देश है जो पहली बार में ही मंगलयान को मार्स की सरफेस पर लैंड कराया। अब बारी है गगनयान की। हालांकि गगनयान अब तक लॉन्च भी हो चुका होता, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स की वजह से ये टल रहा है। पहले इसको 2025 में लॉन्च होना था, लेकिन इसरो ने अब इसकी डेट भी फाइनलाइज कर दी है और अब गगनयान मिशन 2025 की जगह 2026 में लॉन्च होगा। भारत का गगनयान मिशन एक्चुअल में इसरो के लिए बहुत ही एम्बिशियस मिशन है। इसी मिशन के थ्रू भारत स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की एंट्री करेगा। इसके बाद भारत भी उन 3 देशों के बाद चौथा देश बन जाएगा जो खुद के स्पेस मिशन से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएगा। गगनयान मिशन के लिए इसरो LVM-3 रॉकेट का यूज करेगा। इस रॉकेट को 3 स्टेजेस में डेवलप किया गया है: सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज व क्रायोजेनिक स्टेज।
इस क्रू में एस्ट्रोनॉट्स के रुकने के लिए भी स्पेस बनाया गया है, जहां अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर होगा। आने वाले समय में इसरो के कई बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन भी हैं। फिलहाल अब इसरो गगनयान को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिससे भारत पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व फैलाएगा।